Hello everyone, I welcome to all of you to my YouTube channel JNB English Empire. Today's topic is very important for you because you are going to learn how to find out rhyming scheme and what is rhyming scheme. अब चलते हैं सीखते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या होती है और इसे किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं. First of all, we would learn here the definition of a rhyme scheme. What is a rhyming scheme or rhyme scheme? A rhyme scheme is the pattern of sounds that repeats at the end of a line or stanza. लाइन के आखिर में या स्टेंजा के अंत में जो वर्ड्स आते हैं, रिपीट होते हैं, उनका साउंड जो निकलता है वो पैटर्न राइम स्कीम कहलाता है. राइम स्कीम कैन चेंज लाइन बाय लाइन, ये लाइन बाय लाइन बदल सकता है, और स्टेंजा बाय स्टेंजा, और कैन कंटिन्यू थ्रू आउट द पोएम, और यह पूरी पोएम में आपका ये कंटिन्यू भी रह सकता है. इन सब बातों को बेहतर तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं. एन एग्जाम्पल जो आपको आपके बचपन की याद दिलाएगा. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप above the world so high, like a diamond in the sky. In the first line, second line, third line and fourth line, there are some words. As in the first line there is a word star. Second line, second word is R. In third line, third word is high. In fourth line, fourth word is sky. अब देखना है कि स्टार किससे मैच करता है और हाई किससे मैच करता है. Is a rhyming word to R. High is a rhyming word to sky. तो यहाँ पर आपके जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो हैं स्टार, आर, हाई, स्काई. तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? जैसे स्टार के लिए अंत में स्टार, आर में भी आर, दोनों वर्ड मैच कर रहे हैं, इन दोनों को हम आ या ए को मान लेते हैं. हाई और स्काई के लिए बी मान लेते हैं. तो आपकी जो राइमिंग स्कीम बनेगी इस फर्स्ट स्टेंजा के लिए वो होगी आ बी. ये रही आपकी राइमिंग स्कीम. आई हैव टेकन हेयर वन मोर स्टेंजा टू फाइंड आउट राइमिंग स्कीम. द पीपल अलॉन्ग द सैंड all turn and look one way, they turn their back on the land, they look at the sea all the day. ये आपकी कुछ और लाइंस यहाँ पर दी हुई हैं. इसकी राइमिंग स्कीम को फाइंड आउट करना है, पता लगाना है. जैसे लास्ट के एंडिंग वर्ड्स को देखते हैं. सैंड के लिए हमने यहाँ पर आ लिया है, इसी तरीके से वे के लिए बी लिया है, लेकिन सैंड लैंड से मिलता जुलता है, इसके साथ राइमिंग करता है, तो दोनों के लिए ए सेलेक्ट किया है, वे डे, इनके लिए बी को सेलेक्ट किया है. लेकिन अगर हम देखें पास ऊपर वाले 4 वर्ड्स में से किसी भी वर्ड से नहीं मिलजुल रहा है, इसीलिए इसके लिए एक नया लेटर लेना पड़ेगा, वो होगा सी, पास. लेकिन पास ग्लास से मिल रहा है, तो पास और ग्लास के लिए सी को सेलेक्ट करेंगे. हल और गल, यहाँ पर 2 और वर्ड हैं, हल गल से मैच करता है, इनके लिए आपको डी का सिलेक्शन करना पड़ेगा. इसीलिए आपकी जो राइमिंग स्कीम इस स्टेंजा के लिए होगी वो होगी ए बी सी डी. Students, I have taken here a stanza for you to find out rhyming scheme. The famous poem is The Road Not Taken, and the lines are: 2 roads diverge in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. We one traveler long I stood, and looked down, one as far as I could, to where it went in the undergrowth. These are your words, and you have to find out rhyming scheme. सबसे पहले हम इस स्टेंजा के अंत के वर्ड या एंडिंग वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं. जब हमने इसे अंडरलाइन कर लिया, अब इसी के थ्रू हमें राइमिंग स्कीम का पता लगाना है. जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, वुड, स्टूड और कुड. ये मिलते जुलते शब्द हैं. जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. तो ये आपके व्हाट आर द, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स, तो इसमें आप कह सकते हैं wood, stood, could. These are your rhyming words. Other rhyming words कौन से हैं? both और rock. These are your rhyming words. अब किस तरीके से यहाँ पर आपको राइमिंग स्कीम को फाइंड आउट करना है देखते हैं. जैसे wood के लिए यहाँ पर आपने आ मार्क किया है और both के लिए बी मार्क किया है. Then a, could, a, grot, b. आप देख सकते हैं कि सिंगल वर्ड है. both,
कुड, इसीलिए हमने यहाँ पर इनको आ दिया है। नेक्स्ट लाइन्स में देखते हैं बोथ ब्रॉड, इसके लिए बी भी यहाँ पर दिया है। तो ये रही आपकी राइमिंग स्कीम ए बी ए बी। दिस इज द राइमिंग स्कीम फॉर दिस स्टैंजा। और बेहतर तरीके से समझने के लिए और एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत ही फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, डैफोडिल्स। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन अ हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in breeze. इसकी राइमिंग स्कीम को देखते हैं। जैसे पहला वर्ड, एंडिंग वर्ड फर्स्ट लाइन का क्लाउड, हिल्स, क्राउड। क्लाउड राइम करता है क्राउड के साथ, तो इन दोनों के लिए ए और ए का सिलेक्शन किया गया है। हिल्स डैफोडिल्स के साथ राइम करता है, तो बी का सिलेक्शन किया। लेकिन ट्रीज और ब्रीज ऊपर वाले किसी भी वर्ड से मैच नहीं करते, तो इनके लिए सी और सी को लिया गया है। तो इसकी राइमिंग स्कीम ए बी सी सी। इसी तरीके से कई और एक्सरसाइज आपको देंगे जिसमें आपको राइम स्कीम को फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, कई स्टैंजाज ऐसे होते हैं जिनकी राइमिंग स्कीम आपके लिए ऐसी भी हो सकती है ए बी सी डी ई। इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।